अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नया नघे नैव तुष्येर्चितोर्चायां भूतग्रामावमानिनः। आगे श्री भगवान ने कहा, माता, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वो कितनी ही उत्तमोत्तम सामग्रियों से, विधि विधान से ही मेरी पूजा क्यों ना करे, पर भगवान कह रहे मैं कदापि उस पर प्रसन्न नहीं हो सकता। 2 दिन पहले एक संकेत मैंने आपको किया था कि हमारे लिए कुछ विधि है, कुछ निषेध है। विधि माने जिसको करना है, निषेध माने जिसको नहीं करना है। पर जो विधि है उसको करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जो निषेध है उसको नहीं करना बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि विधि में यदि कोई चूक हो जाए तो उसका समाधान होगा, पर साधक को सावधानी कहां रखनी है, अधिक सावधानी कहां रखनी है कि जिस बात का निषेध किया गया है, जिस कार्य का निषेध किया गया है, वो हमसे कदापि ना हो, क्योंकि उसकी हानि बहुत बड़ी है। कल भी हमने इस विषय पर चर्चा की, जब भगवान जी कहते भाई जीव मात्र में किसी के साथ भी आपका यदि वैर है, विरोध है, किसी के प्रति भी यदि अहित की भावना है, किसी के प्रति भी यदि आपके मन में कुछ अभाव है, कुभाव है, आप मन से, वचन से, कर्म से किसी की अपमान, अवज्ञा, अवहेलना करते हो, तो भगवान कह रहे हैं भाई कितने ही विधि विधान से मेरा पूजन क्यों ना करो, मैं उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकता। पूर्व में भगवान ने कहा, बोले ऐसा करने वाला तो किसी मूर्ख की भांति भस्म में ही हवन कर रहा है। संत सीधे सरल शब्दों में ये बात कहते हैं कि बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, एवें फेरी माला तू कख नहीं कीता। तो भूल कर भी हमसे ये ना हो, हमारी सेवा पूजा कम हो, हमारा सुमिरन साधन कम हो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी जीव की अवज्ञा ना हो, किसी का अपमान ना हो, किसी की अवहेलना हम ना करें। तभी तो वो स्थिति हमारे जीवन में आएगी, तृणते नीच अपनपो कहे तरु सम सहनशीलता होए। आप देखो श्री सेवक जी महाराज हो या श्री ध्रुवदास जी महाराज, इन दोनों की वाणी रसोपासना के लिए प्रमाण है। ध्रुवदास जी महाराज ने भी और श्री सेवक जी महाराज ने भी रस की बात तो आगे जाकर कही। पहले सिद्धांत कहा और सेवक जी महाराज सिद्धांत में ये बात कहते हैं, तृणते नीच अपन वो कहे तरु सम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोए। वहां श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, भजन तो एक स्थिति में पहुंचकर होता है, पहले भजन के लिए भूमि तैयार करनी पड़ती है। कितना ही उत्तम कोटि का बीज किसान के पास क्यों ना हो और कितना ही योग्य किसान क्यों ना हो, पर बीज डालने से पहले वो जमीन तैयार करता है, वो भूमि तैयार करता है, एक एक कंकड़ बीनता है वो। अगर आपने कभी किसान को जमीन तैयार करते देखा हो, अपना खेत तैयार करते देखा हो, एक एक कंकड़ बीनता है वो। माखन सी कोमल भूमि जब हो जाती है तब वो उसमें बीज डालता है। आप मैं यहां पर रोज आकर बैठते हैं, ये तो भाई बीज पड़ने का समय है, सद्विचार का बीज हमारे हृदय की भूमि पर पड़े। पर अगर हृदय की भूमि कठोर हुई तो बीज व्यर्थ हो जाएगा। यदि हमारे हृदय की भूमि इस संगमरमर के जैसी कठोर हुई तो ये सद्विचार का बीज व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए महत्वपूर्ण है, पहले अपने हृदय की भूमि तैयार करिए। और यहां से पहले आप कहां रहते हैं?
सत्संग में आने से पहले आप कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं। तो भूमि तैयार आपको कहाँ करनी है? वहीं करनी है। वहां आपका आचरण, आपका व्यवहार भक्ति सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। पहले भी शायद कभी आपसे मैंने कहा था ना कि व्यक्ति पूजा करने बैठता है, सीताराम सीताराम राधे श्याम की चादर लपेट लेता है। पूजा करने बैठता है, चादर लपेट लेता है, पूजा करके उठता है, चादर उतार कर लपेट कर रख देता है। पर व्यास जी कहते यही विधि भक्ति न होए। और आप वस्तुतः साधक हैं कि नहीं, मैं बार बार आपसे कहता आया हूं, आप वस्तुतः साधक हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा, इसकी कसौटी तो आपके घर व्यवहार में ही होगी। संसार व्यवहार में ही इसकी कसौटी है, वहीं पर इसकी परीक्षा है। सहनशीलता की परीक्षा कहाँ होगी? संसार में ही तो होगी। घर परिवार में, व्यवहार में ही तो सहनशीलता की परीक्षा होगी। यहां पर कौन सी सहनशीलता की परीक्षा हो रही है? यहां तो बढ़िया आपको बैठने के लिए स्थान मिला है, बैठो, सुनो, प्रसाद पाओ और जाओ। ये जितने भी सद्गुण हैं जो आप यहां से सीख रहे हो, बच्चा स्कूल में, कॉलेज में जो सीखता है, वो जो वहां से जानकारी प्राप्त करता है, उसका प्रयोग तो वो व्यवहार में ही जाकर करता है ना। ऐसे ही जो भी सद्विचार आपने यहां से सीखा, जो भी ज्ञान आपने यहां से अर्जित किया, वो आपके आचरण में कहां आएगा? जब आप व्यवहार में होंगे। और कल आपसे मैंने कहा था ना, 7 श्लोकों में भगवान ये बात कह रहे, एक ही बात 7 श्लोक कहे हैं भगवान ने। माने ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और आप हम देखें तो भाई हमसे तो ये भूल प्राय करके रोज ही होती है, हो ही रही है, और यदि हम सावधान न हुए तो होती रहेगी। और भगवान कह रहे यदि ऐसा होता है तो भाई आप कितनी भी सुंदर सामग्री से मेरी पूजा क्यों ना करो, भगवान कह रहे मैं उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकता। बल्कि भगवान आगे एक और बात कह रहे हैं, आत्मनश्च परस्यापि यह करोत्यंतरोदरम तस्य भिन्न दृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम्। सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा जो आत्मा और परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी के लिए मैं मृत्यु रूप महान भय उपस्थित करता हूं। भगवान के कहने का तात्पर्य क्या है? जो मेरा तेरा कर रहा है, माने वो मायाबद्ध है, और जो माया के बंधन में बंधा हुआ मरेगा, उसको वापस जन्म लेना पड़ेगा। वो तो जन्म और मृत्यु की इस संस्कृति में, इस दुष्चक्र में पड़ा ही रहेगा ना। इससे मुक्त होने के लिए भगवान कह रहे अपनी भेद बुद्धि मिटाइए। भेद बुद्धि मिटाइए अर्थात, इसलिए आपको मैंने कहा था भाई, पहले ये बात सीधे सीधे अनुभव में नहीं आएगी, पहले गुरुजनों की बात मान के, इसको यथावत स्वीकार करके इसका अभ्यास करना आरंभ करना पड़ेगा। भेद बुद्धि मिटाइए माने प्रभु के अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है, जी जंत सब तेरा। कितनी सुंदर बात गुरु साहब कहते हैं कि जी जंत सब तेरा। अन्यत्र कहते हैं जी जंत सब तुद उपाए, जित जित पाणा तित तित लाए, सब कुछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ साड़ा जियो। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने कि आपने कोई वस्तु बनाई और किसी ने उस वस्तु की अवहेलना की, अपमान किया, तो उसने वस्तु की अवहेलना अपमान नहीं किया, उसने आपका किया, कि बनाने वाले तो आप हैं। जीव, किसी भी जीव के साथ आपने बैर विरोध बांधा है, तो आपने भगवान के साथ ही बैर विरोध बांधा है। अब एक बात का उत्तर दो, भगवान के साथ बैर विरोध बांधने वाले को कैसे शांति मिल सकती है? दुख की अग्नि में प्राणी मात्र तप्त हो रहा है, उसका एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? भेद बुद्धि। मैं और मोर तोर तैं माया। भगवान की माया यही करती है, मेरे और तेरे का भेद उपस्थित करती है। भक्ति क्या करती है? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। माया कहेगी मेरा है, तेरा है, और मेरा और तेरा होते ही जीव राग और द्वेष के द्वंद्व में बंध जाता है। भक्ति क्या कहती है? लाली मेरे लाल की, जित देखूं तितला, लाली देखन मैं गई, मैं भी
हो गई ना। माया बांटती है, बिखेरती है। कितना सुंदर उदाहरण संत देते हैं। अगले अध्याय में यही प्रसंग उपस्थित होने वाला है। भगवान जीव की दशा का वर्णन करेंगे, गर्भ में जीव की कैसी दशा होती है, अगले अध्याय में भगवान कहने वाले। संत कहते हैं कि गर्भवास नरकवास है। मल मूत्र के ढेर के बीच में उल्टा लटका है। जीव को सुध आती है जब, तो भगवान की स्तुति करता है। पग ऊपर तल शीस, ऐसी स्थिति, ऐसी दशा है। दशा क्या, दुर्दशा है। तो गर्भवास नरकवास है। सभी ने इसकी निंदा की है। उपासना की सिद्धि यही तो है कि जननी के गर्भ में पुनः न आना पड़े। तो जब जीव संसार में आता है तो उसको तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, उसको हंसना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, क्योंकि उसको नरक से मुक्ति मिली है। नरक से मुक्ति मिलने पर कौन रोता है? कोई नहीं, पर जीव रोता है। जन्म लेते ही बालक रोता है। आप देखो, नरक से मुक्त होकर आया है, भगवान की स्तुति करता करता आया है। हंसना चाहिए, पर वो रोता है। क्यों? कम से कम भीतर भगवान की स्मृति थी, भगवान याद थे। वो पड़ा तो नरक में था, लेकिन भगवान का स्मरण बना हुआ था। वो भगवान को याद कर रहा था। बाहर आते ही क्या हुआ? भगवान की इस प्रबल माया का झकोरा लगा, बिसर गया जगदीश। तभी कबीर कहते हैं, कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तलसीस, मृत मंडल में आए के, बिसर गया जगदीश। संसार में आते ही क्या हुआ? पहले जीव का कौन था? केवल भगवान थे। वो जो कह रहा है प्रभु से कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, हे प्रभु मुझे यहां से मुक्त करो, आपका भजन करूंगा, आपका भजन करके इस संसार सिंधु से पार हो जाऊंगा। जैसे ही संसार में आया, माया का जैसे ही स्पर्श हुआ, पहले एक भगवान थे, फिर मन बिखरना शुरू हुआ, माता में पिता में, फिर माता पिता, फिर भाई बंधु, फिर सुहृद संगी साथी, पति पत्नी बालक, और फिर बिखरते बिखरते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो माया क्या करती है? माया मन को बिखेरने का कार्य करती। भक्ति जैसे ही जीवन में आएगी, जैसे ही आप श्रवण कीर्तन आरंभ करोगे, धीरे धीरे मन सिमटने लगेगा, बिखरा मन सिमटने लगेगा। साधना की, भक्ति रूपी साधना की सिद्धि क्या है? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरडोरी, मम पद मनहि बांधि बरडोरी। और ध्यान रखना, भूलना नहीं, आपके जीवन में जितने संबंध अधिक हैं, आपका मन उतना ही बिखरा हुआ है, और जितना मन बिखरा हुआ है उतना ही मन दुर्बल है, उतना ही मन अशांत है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, साधक का जीवन कैसा हो? एकांत और अपरिग्रह से युक्त हो। एकांत और अपरिग्रह। सबसे पहला काम जो साधक को करना चाहिए वो यही करना चाहिए, डीक्लटर। आवश्यकता से अधिक जीवन में जो भी है उसको निकाल बाहर करे, यदि ईमानदारी से साधन करना है तो। हाँ, कहना कुछ है, करना कुछ है, वो तो जन्म जन्म से जीव करता ही आया है, करता रहेगा। मैंने कल भी आपको कहा था ना, सहज है स्वार्थ का जीवन, कठिन है त्याग कर जाना। स्वार्थ का जीवन बड़ा सहज है, उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। चक्की में हम पिस ही रहे हैं, इसमें पिसने के लिए कुछ करना थोड़ी है। पड़े रहें, प्रमादवश पड़े रहें, और कुछ नहीं करना है। चक्की में पिसने के लिए दाने को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, बचने के लिए करना पड़ता है। जो कीली से लग रहे, कीली से लगना पड़ता है। सहज है स्वार्थ का जीवन, कठिन है त्याग कर जाना।
ईमानदारी से साधक हो, दर्पण में देखो, आप स्वयं से जाकर बात करोगे, क्या मैं साधक हूं? यदि मैं साधक हूं, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? अपने जीवन से हर अनावश्यक वस्तु को, संबंध को निकाल बाहर करना है। इतनी बात समझनी पड़ेगी भाई, ये इंद्रियां किस लिए मिली हैं? भोगने के लिए नहीं, ये जीवन निर्वाह के लिए है। ये जितनी भी साधन सामग्री है, ये निर्वाह के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है। जैसे ही इस दृष्टि से इसको देखोगे, जैसे ही इस दृष्टि से इसको छुओगे, तो देखत चढ़े और छुअत ही लागे। माया भी ऐसी है, भक्ति भी ऐसी है, भगवान की माया भी ऐसी है। देखत चढ़े और छुअत ही लागे, और परस किए तन देत घुमाई। धन किस लिए है? धन धर्म पालन के लिए है। आपके पास अधिक है, सेवा करो, सहयोग करो, दीन दुखी की सहायता करो। अरे भगवान के भक्त हो, तुम भी किसी विषय वासना से ग्रस्त व्यक्ति की तरह अपनी तिजोरी भरे बैठे हो, तो तुम में और साधारण व्यक्ति में क्या भेद है? आपके जीवन में सत्संग है, सद्विचार है, और एक साधारण व्यक्ति जो बेचारा इन सब विचारों से अछूता है, आप में और उसमें क्या भेद रहा? और मुझे लगता है वो तो अनजान है, वो तो जो कर रहा है भूलवश कर रहा है, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं। आप और मैं तो फिर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, हम तो अपराधी हुए। भूल की क्षमा है, ये नीति, ये व्यवस्था है। भूल के लिए क्षमा है, अपराध के लिए दंड है। तभी कबीर जी कहते हैं, 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक। साधु होए संचय करे, हारे हरिसा थोक। बहुत बरस पहले एक संत के मुख से मैंने ये बात सुनी थी, और मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो इस जीवन यात्रा को सुंदर बनाने वाले संतों के शब्द ही हैं, तन मन को सुघड़ बनाने वाले संतों के शब्द ही हैं, संतों के विचार ही हैं। पढ़ा लिखा भी, पर लेकिन अब पढ़ने लिखने का वो प्रभाव जीवन में नहीं हुआ जो संतों के शब्दों का हुआ। संत कहते बेटा, कहीं मरुस्थल की यात्रा करनी हो तो कह रहे पानी बांध कर न ले जाना, तू किसी प्यासे को पिलाना देने वाला तुझे वहीं देगा, तेरी व्यवस्था वहीं करेगा। कहने का तात्पर्य है, अरे अगर भगवान है और आपको भगवान का भरोसा है, फिर अपनी गठरी बांध कर क्यों रखते हो? प्रभु का विश्वास नहीं है क्या? प्रभु का भरोसा नहीं है क्या? सब लज्जा भगवान को, जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पावे। प्रेम नगर में रहनी हमारी, और चारों दिशा जगीरी में। मैं और किसी की बात तो नहीं जानता, पर मैं अपनी बात तो कह सकता हूं ना। मैं तो यही देखता देखता यहां तक आया। बहुत लोग पहले कहा करते थे, बोले अरे ये सब कैसे हो जाता है, कोई सेठ करता होगा। मैंने कहा हाँ भाई, सांवरिया सेठ करता है और करता रहेगा, हो ही रहा है और होता रहेगा। तो भाई और किसी की बात तो मैं नहीं जानता, पर अपनी बात तो मैं जानता हूं। और आप ऐसे नहीं कहना कि मैं आपको केवल कहने भर के लिए कह रहा हूं, मैंने पीछे कुछ दुबका कर रखा है। कोई कभी भी जाकर देख ले, खूब खुले मन से सबको निमंत्रण है। और एक और बात, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, बस गांठ खोल देखत नहीं, ताते फिरत कंगाल। ऐसा थोड़ी है प्रभु खाली मेरे ही हैं, आपके भी हैं, और जितने मेरे हैं उतने ही आपके भी हैं। और स्वभाव इनका ऐसा है, देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। और पलटू साहब कह रहे भाई राम की ऐसी इच्छा। कभी कभी आप कुछ ऐसा देख ले, पढ़ ले, जो आपके जीवन से सीधा संबंधित होता हो, तो वो प्रिय लगता है, स्मृति में भी रह जाता है, सहज ही रह जाता है। जब पहली बार मैंने पलटू साहब की ये पंक्तियां पढ़ी ना, कि देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सोर, पलटू पलटू सोर, राम की ऐसी इच्छा,
कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा। हम तो भाई मांग कर ही पा रहे हैं। और किसी के मुख से हम ये सुनते हुए आपके आशीर्वाद से ये हो गया, आपके आशीर्वाद से ये हो गया, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा देखो, कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा, पर फिर अदना के सिर छत्र पैज की करे बढ़ाई, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई, लीला अगम अपार सकल घट अंतरयामी, खाए खिलाए आप और दे हमको बदनामी, मुंह से भया न होएगा साहेब करता मोर, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। किसी और बात का मुझे अपने जीवन में अनुभव है कि नहीं है, पर इस बात को तो श्री जी की कृपा से मैंने अपने जीवन में पग पग पर अनुभव किया है। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। और आप अब जब यहां तक आ गए तो अब तो मन कहता है भाई आप सब हमको आशीर्वाद दो, आप सब हमको यही शुभकामना दो कि जिस प्रकार यहां तक ठाकुर जी ले आए, ऐसे आगे का मार्ग भी ऐसे ही बस प्रभु की ओर देखते देखते, प्रभु का नाम गुण गाते गाते, आपके हृदय में बैठे भाव प्रभु को प्रणाम करते करते, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। तो बात तो कहीं से भी चले, विश्राम तो भगवान की कृपा में ही आकर मिलता है। हम कह रहे थे कि माया का कार्य है मन को बांट देना, तेरे मेरे में बांट देना। प्रभु की भक्ति करती है क्या, वो समेट देती है मन। माया उस एक को अनेक करके दिखाती है। माया का यही कार्य है तो वो एक, लेकिन अनेक दिखाई पड़ता है। और भक्ति अनेक में एक का दर्शन कराती है। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, भगवान से अपना कोई संबंध बनाओ, और फिर जैसे संसार के संबंधों में आपने अपने मन प्राण लगाए हैं ना, ऐसे उस एक संबंध के निर्वाह में अपना मन प्राण लगाओ। कितनी भी बिगड़ी बात हो भाई, अवश्य सुधरेगी। बिगड़ी जन्म अनेक की और अब ही बनेगी आए। क्योंकि सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस पत राखी मेरी। कितनी भी बिगड़ी हो अवश्य बने। बस जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, जो प्रभु को अप्रिय लगता है, वो हमारे द्वारा ना हो। मैं कहता हूं जो होना चाहिए वो कम हो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता वो हमसे बिल्कुल ना हो, वो हमसे कभी ना हो। मैंने आपको शायद सुनाया था, एक माता गाया करती थी, मुझे वो 2 लाइनें बड़ी प्रिय लगती हैं। वो कहती है कि जो तेनू चंगा लगे ओयो मैं थो करवावी, बाकी सारे कम्मा विच तू अड़चन बन के आवी। प्रभु आप ही बाधा बन के आना, मुझसे कभी वो ना हो जो आपको अच्छा ना लगे, मैं कभी वो ना करूं जो आपको प्रिय ना लगे। आप देखो कितनी सुंदर बात है। भक्त ये नहीं कह रहा है आपको जो अच्छा लगे मैं वो करूं, वो कह रहे नहीं मैं वो कभी ना करूं जो आपको अच्छा नहीं लगता। और ये भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। किसी जीव को ना दुखाएं हम। सुपने उन्हें देखो पर दोसा, ये ना हो हमारे द्वारा। एक ही बात है जिससे भगवान दूर भागते हैं, और वो क्या है, अभिमान। इससे दूर भागते हैं भगवान। और देखो मैं कहता हूं कि संसार में जिन जिन गुणों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भागता है,
भक्त कहता है भाई मैं इन्हीं से बचा रहा हूं क्योंकि सब अभिमान लेकर आने वाले। रूप अधिक हो तो रूप का मद है, 2-4 गुण अधिक हो तो गुण का मद है, यौवन का मद है, धन का मद है, सत्ता का मद है। एक बार इस बात का अगर आप विचार करो ना कि व्यवहार की दृष्टि से जो अच्छा है, व्यवहार की दृष्टि से जो श्रेष्ठ है, व्यवहार की दृष्टि से जो उपलब्धि है, भजन में वही बाधा है। हम जिसे अपना रूप, अपनी सुंदरता समझते हैं, अरे ठाकुर जी की सेवा में तो बहुत बड़ी बाधा है कि नहीं? गिर जाए कोई काला घुंघराला केश अमनिया में, लो सब भ्रष्ट हो गया कि नहीं? ठाकुर जी तो भूखे रह गए उस दिन। क्यों? क्योंकि ये सब जीवन में प्रमाद लेकर आता है, उन्माद लेकर आता है। ये सीधे सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये व्यक्ति को दीन नहीं बनने देता। और एह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। मैं तो कभी कभी ठाकुर जी से कहता हूं, ऐसे ही हंसी विनोद की बात है, आपसे मैं उस दिन कह रहा था ना, प्रत्येक देवता को एक वस्तु प्रिय है। जैसे महादेव को अभिषेक प्रिय है, गणपति को मोदक प्रिय है, ऐसे शास्त्र में लिखा है विष्णु अलंकार प्रिय है। तो मैंने कहा तुम अपने भक्तों के पास रहने तो कुछ देते नहीं, प्रिय तुमको अलंकार है। देखो कितनी विपरीत बात है। महादेव को क्या प्रिय है? बोले आग धतूरे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, महादेव के जितने भक्त आप देखेंगे वो परम ऐश्वर्यशाली होंगे। महादेव अपने भक्तों को खूब ऐश्वर्य देते हैं। और यहां ये कहते हैं भाई मैं जिसके जीवन में आऊंगा सबसे पहले तो उसका धन ले लूंगा, उसका धन ले लूंगा, उसके संबंधियों से उसका वियोग करा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। आगे आप सुनेंगे भगवान की ये घोषणा। तो मैं इनसे कह रहा था, मैंने कहा धन तुम पास में रहने देते नहीं। सुबह तुम्हारे भक्तों ने भोजन किया तो पता नहीं शाम को मिलेगा कि नहीं। प्रिय तुमको अलंकार है। अभी तो कबीर जी ने कहा कैसी बने तुम संगे आप न देहू तले हूं मंगे माधो, कैसी बने तुम संगे आप न देहू तले हूं मंगे। खैर ये तो विनोद की बात है। फिर इन्होंने बताया कैसे अलंकार हमको प्रिय हैं, कैसे आभूषण हमको प्रिय हैं। वो थोड़ी विस्तृत चर्चा है, पर इन्होंने बताया कैसे अलंकार हमको प्रिय हैं, कैसे आभूषण हमको प्रिय है, कैसा श्रृंगार हमको प्रिय है। जहां श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन होता हो, हीरा पन्ना माणिक मोती का वर्णन हो ना हो, पर किसी भी श्रृंगार का वर्णन मोर मुकुट के बिना पूरा नहीं होता, मयूर पिच्छ के बिना पूरा नहीं होता। तो ये तो ऐसे हैं, मैं तो खैर हंसी की बात कह रहा था, ये तो ऐसे हैं मोर पंख गिरा देता है, उसी से इनका श्रृंगार हो जाता है। भक्त प्रेम भरे भाव भरे सजल नेत्रों से इनको देख लेता है, इनकी आरती हो जाती है। नक्षिक इनके रूप की प्रदक्षिणा कर लेता है, इसी से इनकी आरती हो जाती। अपने हृदय का प्रेम इनको निवेदन कर देता है, ये तृप्त हो जाते हैं। कहीं कहीं लिखा है कि पात्र में एक कण लगा था, कहीं कहीं तो ऐसा कहा जाता है, संतों के मुख से ही सुना है कि द्रौपदी के नख में एक कण लगा रह गया था। द्वारिकाधीश उसी से तृप्त हो जाते हैं। खैर मैं आपको यह कह रहा था कि जितने सब तथाकथित गुण हैं, गुण जीवन में हो, पर उससे पहले भगवान की भक्ति हो। यदि भक्ति ना हो और केवल गुण हो तो वो गुण प्रमाद का, उन्माद का कारण बनेगा। वो आपको दीन नहीं बने रहने देगा, प्रभु से दूर कर देगा। भक्ति विहीन यदि गुण हुआ, अभिमान लेकर आएगा। और मैंने कहा एक ही बात से भगवान दूर भागते हैं, वो है अभिमान। अभिमान ही प्रभु को अच्छा नहीं लगता। अरे स्वयं प्रभु का स्वभाव देखो, तुलसी कहूं ना राम से साहेब सील निधान। कैसे दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर अपने भक्तों की सेवा भगवान करते हैं। कैसे गिरते पड़ते दौड़ते द्वारिकाधीश जा रहे हैं द्वार तक, कैसे सुदामा को लेकर आए, कैसे अपने आसन पर उनको बैठाया
और किसी भावुक हृदय ने तो ये दृश्य देखा ही होगा ना, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। और सही तो कहते हैं संत, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चित लाए, चित लाए माने फिर मन लगाकर ऐसे प्रभु का भजन नहीं किया, पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। अरे वो तो पशु से गया बीता है, सोई है गमार, जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। तो हमारी प्रार्थना का, हमारी नित्य प्रार्थना का ये अंग हो, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमसे कभी वो कार्य ना हो जो आपको अच्छा ना लगे, जो आपको प्रिय ना लगे, जिससे आपको कष्ट हो, हमसे वो कार्य कभी ना हो, कभी ना हो। भाई हमारे कारण किसी की श्रद्धा भगवान में ना बने, हमको इस बात की चिंता नहीं है, पर हमारे द्वारा कभी किसी की श्रद्धा को ठेस ना लगे। मैं यदि अपनी बात करूं तो मुझे इस बात से भय लगता है, और मैं भगवान से बार बार ये बात कहता हूं, प्रभु से बार बार ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे कारण किसी की श्रद्धा आप में न बने, मुझे इस बात की चिंता नहीं, पर कभी किसी की श्रद्धा के अभाव का कारण मैं ना बनूं, मेरे द्वारा कभी वो ना हो जो आपको ना रुचे, जो आपको प्रिय ना लगे। और भाई हम और कर ही क्या सकते हैं, हम तो कह सकते हैं। भाई सा कहती है ना, गिरधर मारी अर्जी सुन लो, गिरधर मारी अर्जी सुन लो, मानो न मानो थारी मर्जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। तो भगवान यहाँ कह रहे भाई, जो ऐसे मेरा तेरा करता जीता और मेरा तेरा करता मरता है, भगवान ने कहा उसके लिए मैं मृत्यु रूप भय उपस्थित करता हूं, मृत्यु रूप भय उपस्थित करता हूं। भगवान कह रहे भाई उसको मैं मृत्यु के मुख में पहुंचाता हूं, और जो मरेगा वो जिएगा, जो जिएगा वो मरेगा। तो इतनी जो चर्चा हुई उसमें एक बात आज हम चुन लें। पहली बात हम ये चुन लें, भाई यदि हम ईमानदारी से साधक हैं, यदि प्रभु पर विश्वास है, तो इस बात का पवित्र संकल्प करें, भाई संसार से उतना ही लेंगे जितने में हमारा निर्वाह हो जाए। ईमानदारी से बताओ कितने लोग सोच रहे हो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मेरी मां ने सबसे पहले हाथ उठाया है, भाई ये तो बड़ा कठिन है। पर मैंने आपसे कहा ना कि सहज है स्वार्थ का जीवन, कठिन है त्याग कर जाना। और उससे पहले एक और बात मैंने आपको निवेदन की, कठिन से घबराइए मत। जिसके पास प्रभु का बल ना हो, जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि ना हो, वो तो कठिन से घबराए, हम क्यों घबराएं। जिमी बालक राखे महतारी, करूं सदा तिनकी रखवारी, ऐसे हमारे प्रभु हमको देखकर कह रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान का श्रीमुख वाक्य है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। अच्छा, व्रत भी किसका है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। कृष्ण कहें भाई मेरा व्रत है, अभी ये तो छलिया कुछ भी कर सकता है, ये तो शब्द घुमा दे, बात घुमा दे, दिन घुमा दे, रात घुमा दे, कुछ भी घुमा दे। इनसे काम लेना बड़ा कठिन है भाई। इनसे काम लेने के लिए तो आपको बिल्कुल सीधा होना पड़ेगा। सेवक जी महाराज कहते ना, सूधो चले आपने धर्म। इनसे काम लेने के लिए तो आपको बिल्कुल सीधा होना है। आप थोड़ा टेढ़े हुए फिर ये आ जाते हैं कंपटीशन में।
आप थोड़े टेढ़े हुए, फिर ये कहते हैं अच्छा भाई हमसे टेढ़ा कौन है, हमसे टेढ़ा कोई नहीं हो सकता। तो इनसे तो कोई काम लेना हो तो बिल्कुल सीधे सीधे ले लो। प्रेम से तो हाथ आ जाते हैं, प्रेम से तो ऐसे हाथ आएंगे, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। अब गोपी बिल्कुल सीधे सीधे कृष्ण को जानती है, कृष्ण को मानती है, कृष्ण को पहचानती है, कृष्ण को गाती है, कृष्ण को ध्याती है, कृष्ण को पाती है। वो सीधे सीधे कृष्ण ही जानती है, कृष्ण ही मानती है, कृष्ण ही कहती है, कृष्ण ही गाती है, कृष्ण ही रटती है, कृष्ण ही ध्याती है, कृष्ण ही देखती है, कृष्ण ही सुनती है, तभी गोपी है। गोभिरिंद्रिय ही पिबती श्री कृष्ण रसमिति गोपी, तभी गोपी है, केवल कृष्ण। योग यज्ञ जप ध्यान। अब कोई कहे इतने दिनों से यही तो सुना रहे हो हमको, यही तो सिखा रहे हो हमको। गोपी भाई ये सब जन्म जन्म में करके आई है, तब यहां तक पहुंची है। महापुरुषों का वाक्य है, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, कभी भी भूल से भी गोपी में साधारण स्त्री बुद्धि न करे। गोपी साधारण स्त्री नहीं है, वो ऋषि रूपा है, वो वेद की ऋचा है, वो ऋचा रूपा है, वो श्रुति रूपा है। सोच लिया था ना आपने कि भाई हमको तो यही सब आप सिखा रहे हो। मेरा स्वर आप तक पहुंचता है, आपका भाव मुझ तक पहुंचता है, आपके मन में जो प्रश्न उठता है वो मुझ तक आता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं भाई प्रश्न पूछो मत, मैं जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है। तो गोपी ये सब साधन करके आई है, तभी उसे ऐसा शुद्ध अंतःकरण प्राप्त हुआ है, ऐसा निर्मल मन। तो गोपी चलती है सीधे सीधे अपने रास्ते, इसलिए कृष्ण मिल जाते हैं। और कैसे? सूरदास गाते हैं, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बजा। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ लगे करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मनमोहना मुरलीधरा, नंद नंदना राधा माधवा, हे 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 मनमोहना
हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना तो एक तो ये बात प्रभु से हम प्रार्थना करें, करते रहें, प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर हो, और जो हमको नहीं करना चाहिए वो हम ना करें, जो प्रभु को ना रुचे वो हम ना करें, जो प्रभु को प्रिय न लगे वो हमसे कदापि ना हो। और दूसरी बात, यदि हम ईमानदारी से साधक हैं तो सबसे पहले डिक्लटर योर लाइफ, अपने जीवन से जो अनावश्यक है उसको हटाइए। जैसा मैंने पूछा ये कितनों को कठिन लग रहा है, तो कुछ ईमानदार लोगों ने हाथ उठाया, हाँ भाई ये थोड़ा कठिन है, पर कठिन है और आप साध सकते हैं। मैं ये कह रहा था, ये श्री मर्यादा पुरुषोत्तम का वाक्य है, सकृदेव प्रपन्नाय, कि एक बार कोई मेरी शरण में आकर ये कह दे प्रभु मैं आपका हूं, तवास्मीति च याचते, प्रभु कहते हैं मेरा व्रत है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, मैं उसको सब प्रकार से निर्भय कर देता हूं। अरे जब विभीषण जी आए तो सब कह रहे थे, बोले प्रभु ये तो शत्रु के दूत हो सकते हैं, हो सकता है हमारे बल का पार पाने आए हों, हमारी शक्ति की थाह लेने आए हों। भगवान ने कहा भाई जो भी है, पर वो मुझे आकर ये कह रहा है ना कि मैं आपकी शरण में आया हूं। तो फिर भगवान ने कहा शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हाँ, तिनहि बिलोकत हाँ। भगवान ने कहा शरणागत का किसी भी प्रकार से त्याग नहीं किया जा सकता। ऐसी घटना तो आज तक केवल एक ही बार घटी है। चारों युगों में सर्वकाल में ऐसी घटना केवल एक बार घटी, जब भगवान ने अपने इस गुण को एक और रख दिया थोड़ी देर के लिए, जो शरणागत वत्सलता का गुण है। एक देखो एक और भगवान कहते हैं कोटि विप्रबध लागहि जाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताऊ। अब देखो कितना गर्हित कर्म है ये, कोटि विप्रबध लागहि जाऊ, कितना निंदित गर्हित ये कर्म है, और भगवान कह रहे आए शरण तजहु नहीं ताऊ। अच्छा भगवान ने ये नहीं कहा कि उसको बढ़िया बैकुंठ रच के मैं दे देता हूं, भगवान ने कहा छोड़ता नहीं उसको, तजहु नहीं था, उसका समाधान करते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। पर यहां जब दुर्वासा आए तो भगवान ने कहा नहीं आपकी सहायता नहीं कर सकते। अरे वो कहा मैं शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हैं। उन्होंने कहा मैं शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हैं। दुहाई दी भगवान को, कहां गया आपका वो गुण, झूठ बोलते हैं आप। अब वो बेचारे व्याकुल तो थे ही, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, सुदर्शन के तेज से वो तपे जा रहे थे, जले जा रहे थे, प्राणों का भय सिर पर उपस्थित था। फिर झूठ बोलते हैं आप, मैं शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हैं, आपका व्रत है ये, चक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान को याद दिलाया आपका व्रत है ये, और मैं इस समय मृत्यु के महान भय से उपस्थित हुआ हूं आपकी शरण में, आप कैसे मेरा त्याग कर सकते हैं। भक्त तो अपना दावा ठोकता है ना भगवान पे। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आ जाए तो लोअर कोर्ट्स में उसी रूलिंग का हवाला दिया जाता है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, आपको मानना पड़ेगा। तो यहां सुप्रीम कोर्ट का ये वाक्य है। और मैंने कहा ना कन्हैया कोई बात कहें तो भाई अब क्या कहूं मैं, आप समझ गए ना।
वो तो कुछ भी कर सकते हैं। एक संत ने हमसे कहा था, बोले श्री रघुनाथ जी बताते हैं कि संसार में रहना कैसे है। श्री रघुनाथ जी बताते हैं संसार में रहना कैसे है, श्री यदुनाथ जी बताते हैं संसार को रखना कैसे है। वो बताते हैं रहना कैसे है, ये बताते हैं सबको रखना कैसे है। इसलिए मैंने कहा इनसे तो भाई बिल्कुल सीधे होकर चलो, सूधो चले आपने धर्म। बोले आपका वाक्य है, आप कैसे भूल सकते हैं। आप ही ने कहा शरणागत कहूं जेता जही निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप मैं तिन्हि बिलोकत हान। खूब दुहाई दी, प्रभु सुनते रहे। फिर प्रभु ने कहा कि हाँ शरणागत वत्सल हम हैं, पर उससे पहले मैं भक्त वत्सल हूं। भगवान ने कहा मेरा सबसे पहला गुण मेरी भक्त वत्सलता है। अपने भक्तों से प्यारा मुझे और कोई नहीं है। जो मेरे लिए अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं, मैं भी उनके लिए अपने सर्वस्व का त्याग करता हूं। भगवान ने यहां तक कहा मुझे अपने भक्त के लिए अपना यश अपनी कीर्ति छोड़नी पड़े मैं छोड़ देता हूं। सत्य स्वरूप, सत्य संकल्प, स्वयं सत्य भगवान है। श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वो सत्य स्वरूप भगवान कर देते हैं ना थोड़ी खींचातानी अपने भक्त के लिए। सूर्य भगवान को कहा जाओ, फिर कहा अच्छा लौट आओ। प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ की भगवान ने, भक्त के लिए किया। क्या क्या जरूरत थी दुर्योधन और गांधारी के बीच में आने की। उसने अपने पुत्र को बुलाया है, पुत्र मां के बुलाने पर जा रहा है, ये बीच में कूद पड़े। आधी रात को द्रौपदी को उठाकर लिए जा रहे हैं पितामह के शिविर में। क्या आवश्यकता थी ये सब करने की। एक और कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अपने ही मुख से कह रहे हैं सब पर मोही बराबर दाया, बराबर दाया। भाई हम तो सबके लिए एक जैसे हैं, हम तो सबके लिए एक जैसे हैं। पर्दे के पीछे ये भी कर रहे हैं ना। तभी तो पितामह ने कहा कि बेटी तूने मुझसे ये वर तो प्राप्त कर लिया, पर अब मुझे ये बता तुझे वो जो लेकर आया है वो कहां खड़ा है। देहरी पर जाकर देखा जो देहरी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। और यहां पितामह भाव विवल हुए, और अभी तो आशीर्वाद देकर आए थे, और अब तो मानो पितामह ने आशीर्वाद की वर्षा कर दी द्रौपदी पर। दोनों हाथ उसके मस्तक पर रखे, बोले बेटी तूने मेरा कुल धन्य कर दिया। द्रौपदी से कहते हैं कि इस बूढ़े की एक बात स्मरण रखना, पहरा तेरा जो देता है वो जगत पहरा तेरा जो देता है वो जगत रचाने वाला है। तो भगवान ने कहा कि हाँ मैं शरणागत वत्सल हूं, हाँ मैं वांछा कल्पतरु हूं, पर मेरे सब गुण बाद में आते हैं। मेरा सबसे पहला गुण तो वो यही है, मैं भक्त वत्सल। किसी भी काल में किसी भी स्थिति में भगवान करे नमे भक्त प्रणश्यति, उसके लिए प्रभु को कुछ भी करना पड़े। श्री बिंदु जी यही अपना उद्गार तो व्यक्त करते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना
ते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। गोकुल के गौरस पर उनको, गोकुल के गौरस पर उनको 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। और मुझे लगता है बहुत इधर उधर की बात में न जाएं तो सीधी सीधी बात समझ में आने वाली यही है, हमारा जीवन ऐसा हो, हमारे द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कर्म ऐसा हो, हमारे द्वारा की जाने वाली प्रत्येक चेष्टा ऐसी हो, हमारे हृदय में उठने वाला हर भाव ऐसा हो जिसके फलस्वरूप श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे। ये हमारे ध्यान रखना, प्रभु कभी जीव को अपने से दूर नहीं करते। जीव अपनी करनी से प्रभु से दूर जाता है। ठाकुर जी कभी किसी को दूर नहीं करते। अरे ठाकुर जी तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई, कभी कोई मेरे सन्मुख आ जाए, सन्मुख होई जीव मोई जबही, वो तो तैयार खड़े हैं, तत्पर। अभी 2-3 दिन पहले हम पोस्चर की बात कर रहे थे ना, आप ठाकुर जी का पोस्चर देखो, वो तो तत्पर खड़े हैं। हम बोलचाल की भाषा में कहते थे, कोई व्यक्ति बड़ा अधिक परिश्रम कर रहा हो, कहे अरे बेचारा सुबह से एक पांव पर खड़ा है, कह देते हैं ना, सुबह से एक पांव पर खड़ा है, बहुत परिश्रम कोई कर रहा हो। आप देखो ठाकुर जी खड़े हैं कि नहीं एक पांव पर, किसके लिए? भक्त के लिए ही तो। वो तो सदा तत्पर हैं। जीव अपनी करनी से, जीव अपनी मैली कुचैली करनी से प्रभु से दूर जाता है। इसलिए मैंने कहा कि बस ये प्रार्थना प्रभु से हम करते रहें, प्रभु आप हम पर कृपा दृष्टि रखें, हमसे भूल से भी कभी कोई ऐसा कार्य ना हो जो आपको अच्छा ना लगे, जो आपसे दूर ले जाने वाला हो। कभी कभी किसी क्रिया की प्रतिक्रिया सीधे सीधे नहीं होती, स्थूल रूप से दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म रूप से होती है। मन भगवान से दूर हो जाता है, मन भजन से विमुख हो जाता है। हो सकता है आपको स्थूल रूप से उसका कोई बहुत अधिक परिणाम अपने जीवन में देखने को ना मिले, मन मैला हो जाता है। इससे बचना चाहिए, साधक को इससे बचना चाहिए। इसलिए जो तेनु चंगा लग गए वही वो मैथो करवा। इसी को कहते हैं आत्मनिवेदन, इसी को कहते हैं आत्मसमर्पण। जचे जिस तरह नाच नचाओ। हे प्रभु मैं शरण में हूं, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे आप अपने कार्य में निमित्त बनाइए। मैं बार बार आपको कहता हूं, एक बात कहो प्रभु से, कहते रहो प्रभु मुझे अपने कार्य में निमित्त बनाओ, मैं आपके कार्य में निमित्त बनूं। प्रभु को आवश्यकता नहीं है हमारी, हमको उस भगवदीय कार्य की आवश्यकता है। हमारा जीवन सफल सार्थक हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे। प्रभु के कार्य में निमित्त बने हम निहाल हो जाएंगे।
तो इन 6 श्लोकों में भगवान ने कहा कि भाई किसी भी प्रकार से जीते जागते किसी प्राणी की अवज्ञा अवहेलना अपराध न करे। भगवान ने कहा यदि ऐसा करे तो कितनी भी उत्तमोत्तम वस्तु से किसी भी विधि विधान से मेरी पूजा करे, भगवान ने कहा मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। अतः अथमा सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्यां मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। भगवान ने कहा भाई सबके भीतर घर बनाकर अंतर्यामी रूप से मैं ही तो बैठा हूं। यहां प्रभु कह रहे सबके भीतर घर बनाकर मैं ही तो बैठा हूं, अतः सबका सम्मान स्नेह और सौहार्द से सत्कार करे। पूर्व में ही भगवान ने कहा था अपने से बड़ों का सम्मान बहुमानेन, छोटों से स्नेह और जो समवयस्क हैं उनके साथ सौहार्द मित्रता। ये व्यवहार सिद्धि का सूत्र है। और एक बात आपको कहकर उसी बात का स्मरण दिलाता हुआ आगे बढ़ूं, भगवान ने व्यवहार सिद्धि की बात क्यों कही? क्योंकि अगर व्यवहार अशुद्ध हुआ, व्यवहार में कुछ अनुचित हुआ तो मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, आपके भजन साधन में विक्षेप उपस्थित हो जाएगा। और एक और बात, साधक का हृदय कुछ और होता है। जो व्यक्ति व्यवहार में पड़ा है ना, मैंने ऐसा देखा, एक व्यक्ति के लिए लड़ाई झगड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक भजन साधन में लगा व्यक्ति, उसके साथ अगर कोई कहा सुनी हो जाए तो वो तो बेचारा पूरा दिन उसी के चिंतन में निकाल देगा। एक व्यक्ति लड़ा झगड़ा चला गया और 10 मिनट बाद भूल गया भाई हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि वो उसका अभ्यास है, वो उसका अभ्यस्त है। लेकिन जो एक साधक है, जो बेचारा भजन साधन में लगा है, उसके साथ यदि कोई ऐसी घटना घटे तो उसके तो 1-2 दिन खराब हो जाएंगे इसमें। इसलिए भगवान ने व्यवहार सिद्धि का ये सूत्र दिया, भाई व्यवहार में यदि कुछ अनुचित हुआ तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपके भजन साधन में विक्षेप होगा। आपसे कहा था मैंने, भाई ये गुत्थी पहले ही बहुत उलझी है, इसको और ना उलझाना, ये तो सुलझी रहे तो ठीक है। मनवे के नीवे होके चले आ करो। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त दीनहीन दुर्बल हैं, पर कहते हैं ना, कबीरा तुम्हारा भला, अरे जीतन दे संसार, हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। यहां तो कबीर ये कहते हैं, और वहां सिकंदर की आंख में आंख डालकर ये भी कहते हैं, हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे भला, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा। तो ये जो भगवान का भक्त कह रहा है ना, तू हारा भला, माने वो कहीं से भयभीत या दुर्बल नहीं है। तो कह रहा है भाई ये जो यहां की विजय है ना, ये प्रभु से दूर ले जाने वाली है। एक खेल जीतोगे, दूसरा जीतने का मन करेगा। और जब व्यक्ति 8-10 बार जीत जाता है, फिर जीतना उसकी विवशता हो जाता है। फिर वो उसको लगता है भाई अब हम हार गए तो संसार क्या कहेगा। एक तरीके का दबाव, एक तरीके का प्रेशर होता है ये। जब आप श्रेष्ठ हो जाते हैं ना, फिर श्रेष्ठ बने रहना, मैंने आपसे कहा था श्रेष्ठ होने से श्रेष्ठ बने रहना कठिन है, शीर्ष पर पहुंचने से शीर्ष पर बने रहना कठिन है। तो इसलिए भक्त कहते हैं भाई हमको इस झंझट में पड़ना ही नहीं। जैसे आपको मैंने कहा था ना कि कौन है जिसको कोई हरा नहीं सकता, जो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है भाई मुझे झगड़ना ही नहीं है, मुझे लड़ना ही नहीं है, हार जीत का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो जाएगा। तो भक्त कहता है भाई हमको इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। यही बात कबीर जी ने रूपक बांध कर कही है। कन्हैया मटकी फोड़ते हैं ना, मटकी क्या है? मटकी में 2 चीज है। देखो, एक तो उसमें भार है,
रखी कहां है? सिर पे। एक तो उसमें भार है और वो सिर से भी ऊंची है, सिर के भी ऊपर। अभिमान कहां चढ़ के बोलता है? सर चढ़कर बोलता है ना? अभिमान सर चढ़कर बोलता है ना। किसी भी वस्तु का अभिमान करे, अमुक व्यक्ति के सिर चढ़कर बोल रहा है। धन का अभिमान सर चढ़कर बोलता है, रूप का अभिमान सर चढ़कर बोलता है। तो मटकी में दो चीज है, एक तो भार है और वो सर चढ़कर बैठी है। तो कबीर कहते हैं कन्हैया इसको फोड़े। ठाकुर जी क्यों फोड़ते हैं मटकी? कोई गोरस बिखेरने में ठाकुर जी को आनंद थोड़ी आता है, पर इस लीला का कुछ रहस्य है। गोपी के सर पर मटकी है, तो वो जो जीव का कर्तृत्व है, वो जो जीव का मिथ्याभिमान है, उसका हरण करते हैं भगवान। और यह गुण साधन ते नहीं हुई। सब छोड़ के भजन करने बैठ जाओ तो मैं भजन करता हूं, भजन करने का अभिमान होगा। इससे कैसे छूटोगे, कैसे बचोगे? इसे तो कोई प्रभु बचाए तो कोई बचता है। प्रभु बचाए तब ये बात समझ में आ जाती है कि देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। तभी बात समझ में आ जाती है कि कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। उसी मटकी के फूटने का उत्सव तो कबीर जी मना रहे हैं। भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, हो मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली। तब कहते हैं अरे तू हारा भला, जीतन दे संसार को धरने दे अभिमान की मटकी अपने सर, उसको हो जाने दे बड़ा। तू हारा भला। हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। ये जो हार है ना, ये वस्तुतः अपने अहंकार का त्याग है। कौन जीतता है? कौन किसी से जीतता है? अगर इसको आप तत्व की दृष्टि से देखो तो सब झूठ है। आत्मा तो सब में समान है, वो ना छोटी होती है ना बड़ी। आत्मा तो यही है ना, आत्म स्वरूप तो यही है। तत्व की दृष्टि से देखो तो सब झूठ है ना, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। मैंने आपसे कहा था ना, ये तो भाई ये जो भव सिंधु है, इसमें लहरें उठती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी ऊंची कभी नीची, कभी पास तक आती है कभी दूर तक चली जाती है। तो समुंदर है। ऐसे ही यहां जो सब तमाशा हो रहा है, थोड़ी देर की लहर ही तो है, उठेगी और शांत हो जाएगी। जिसको गुरु की कृपा से इस तत्व का बोध हो गया, ये तत्व बोध हो गया जिसको, वो तो बस समुद्र के किनारे बैठा लहरों का गिरना उठना बस देख रहा है। और देखते देखते भीतर ही भीतर मुख में तेरा पाठ। कौन किससे जीतता है? तो हार जीत कुछ है नहीं, हार जीत कुछ भी नहीं है। अब स्वप्न में अशर्फियों से भरा मटका मिला और सुबह उठ के व्यक्ति उत्सव मनाए तो मूर्ख ही तो है। सपने में धन मिला और सुबह उठकर उत्सव मना रहा है तो मूर्ख ही तो है, गांठ का धन और खर्च कर रहा है स्वप्न के धन के लिए। ऐसे ही बिल्कुल यही जीव की गाथा है। स्वप्न में जीतता है और उसके लिए जो वास्तविक पूंजी उसके पास है, मनवे ए पूंजी स्वासादी, ये जो वास्तविक निधि है हमारे पास, इसको गंवाता है। स्वप्न के सुख दुख के लिए वो वस्तुतः जो निधि उसके पास में है उसको गंवाता चलता है। इसीलिए कबीर अपने मन को मूर्ख कहते हैं, कह रहे मूर्ख हो ही न चेत। ये मन की मूर्खता है, ये मन की मूढ़ता है। हां, पर मैं आपको कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, पर कहने सुनने से ये अनुभव होगा नहीं। कहने सुनने से अनुभव नहीं होता। महावाक्य कोई बार बार बोलता रहे, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, माइक लगाकर भी बोले, सारे संसार को सुनाए, तो उससे कोई ब्रह्म ज्ञान थोड़ी हो जाता है। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, के ही
दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोहर जू, जेहि बांध्यो सोई छोरे। जेहि बांध्यो सोई छोरे। जिसने बांधा है भाई वही छोड़ेगा, जिसने बांधा है वही खोलेगा। जेहि बांध्यो सोई छोरे। तो हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पर कुछ पक्का पता नहीं है कि कहने वाले का भी बंधन अभी खुला है कि नहीं, और सुनने वाले का सुनकर खुलेगा कि नहीं। हाँ, पर सच्ची बात यही है, सत्य यही है, ये जो हार जीत है ये सब स्वप्न का खेल है। उस स्वप्न में होने वाली हार जीत के लिए अपनी वास्तविक पूंजी नहीं गंवानी चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं, अरे हारे को तो हरि मिले। और जब तक संसार से हारोगे नहीं, जब तक इससे थक नहीं जाओगे, जब तक इससे हारोगे नहीं, तब तक वो जो भीतर का मार्ग है खुलेगा नहीं। जब तक यहां सुख बुद्धि है, तब तक आपको संभावना है यहां से कुछ मिलने की, आपसे छूटेगा नहीं। तभी भगवान ने कहा, ये भगवान की वस्तुतः जीव पर आत्यंतिकी कृपा है। जब भगवान कहते हैं ना, उसका धन हरण कर लेता हूं, बंधु बांधवों से उसका वियोग करा देता हूं, उसके सब संकल्प मैं विफल कर देता हूं, ये कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान कहते भाई उसको पक्का करा देता हूं कि तेरे को यहां से कुछ नहीं मिलेगा, उसको निश्चित करा देता हूं यहां से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब तक यहां किंचित सुख बुद्धि है, तब तक मन यहां से हटेगा नहीं। ना कहने वाले का हटेगा, ना सुनने वाले का हटेगा। इसीलिए कहा आपसे, भगवान इसीलिए ऐसा आचरण करके दिखाते हैं। सहज है स्वार्थ का जीवन, कठिन है त्याग कर जाना। और उसके बिना शांति नहीं है। डोंगरी जी महाराज कहते थे, बोले इसको त्यागे बिना शांति नहीं है भाई, इसको बटोरने से शांति नहीं है। कितना कर लोगे, कितना। और भूलना नहीं, हर दिन अगर आप अभी भजन के मार्ग पर नहीं चले, तो ध्यान रखना हर दिन हर क्षण आपकी सामर्थ्य घट रही है, आपकी शक्ति घट रही है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, काल फिरत सर साधे। अरे व्यक्ति एक बार मरने से डरता है। मैं कहता हूं भजन ना करे तो पल पल मर ही तो रहा है, हर पल मरना ही तो है। यहां कौन सा सुख पड़ा है यहां पर? और फिर थोड़ी और दृष्टि उदार हो जाए, आपको और दूर का दिखाई पड़ने लगे। गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, बोले इस आकाश के ऊपर असंख्य आकाश हैं, इस धरती के नीचे असंख्य पाताल हैं। गुरु की कृपा से और दूर का दिखाई पड़ने लगे, फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान। अरे कहां क्या हो रहा है, कहीं सृष्टि बन रही है, कहीं बिगड़ रही है, फिर तो भाई ये सब बिल्कुल निस्सार जान पड़ता है। सार की बात क्या है? राम सिमर राम सिमर। इसलिए महाप्रभु कह रहे सकहीं तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, और दरबी लेके मूड जरावत हाथ को। फिर तो भाई सार की बात यही है, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। और मैं कहता हूं भाई, अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पूरे प्रयास से लग भी जाओ, तो भी कौन सा हमारे संकल्प से हम लग जाएंगे, लौट लौट कर मन जाएगा। कहता हूं ना मैं आपसे, आप ये संकल्प करो भाई दिन रात भजन करेंगे, तब थोड़ा भजन होता है, तब थोड़ा भजन होता है। ये तो अपने मन को लगाने की विधि है। कौन सा हमारे सुनाने से आपका छूट रहा है ये सब तमाशा, या हमारा ही छूट रहा है? कल आपको यही तो कह रहा था भाई, बचपन से सब सुनते आए हैं, प्रभु घट घट वासी हैं, मुझ में राम तुझ में राम, ये सब बचपन से सुनते आए। तो कोई हमारा राग द्वेष छूट गया? कोई हमारा ईर्ष्या द्वेष छूट गया? कुछ भी नहीं छूटा।
ये तो ये है कि भाई तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, इतना ही है बस, करके देखो कितना होता है। और 2-4 राउंड और लगाने भी पड़ जाए यहां, कोई बात नहीं, बस इतनी कृपा प्रभु करें, इतनी कृपा प्रभु करें। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। अच्छा, कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, ये सब बात भी भगवान के स्वरूप को न जानने के कारण ही है। हमको कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, ये जो सब विचार है ना, ये भी प्रभु के स्वरूप को न जानने के कारण ही है। जैसे ही प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का भजन साधन की कृपा से बोध हो जाता है, फिर उसको भाई कहीं न आना है न जाना है। यही बात तो महाप्रभु कह रहे हैं, भाई आना जाना तो देह का होता रहेगा कर्मानुसार। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हम आपके हो जाएं, बस हम आपके हो जाएं, आप हमारे हो जाएं। उसके बाद भाई जिसको जहां आना है आए, जिसको जहां से जाना हो जाए। जब तक शरीर से अपना संबंध मान के बैठे हो, तभी तक तो इसकी चिंता है। मैंने कहा था ना, आत्मीयता से ही तो सुख दुख है। शरीर को अपना माना है तो इसकी चिंता है ना। जैसे ही संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से ये देहासक्ति, देहाध्यास शिथिल होता है। मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। मस्त हाथी पे मुनिया बैठी अंकुश दे दे हारी। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी अंकुश दे दे हारी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया। सब संतन मिल ज्ञान बताया। हो गई मुनिया न्यारी, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी।
सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, साहेब मिल गए जुगत बता दी, साहिब मिल गए जुगत बता दी। हरि नाम ले छूटी दुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी, सतगुरु है व्यापारी तेरा साहिब है व्यापारी, सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी, जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे। आवागमन निवारी मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी, सतगुरु है व्यापारी तेरा साहिब है व्यापारी, सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। और जैसा गोस्वामी जी ने कहा, पराधीन सुपने सुख नाही। यहां कुछ भी प्राप्त कर लिया जाए, खोना पाना कुछ भी हो जाए, पर जब तक ये पराधीनता न मिटे तब तक सुख कहां है, तब तक चैन कहां है। और इस बंधन को काटने वाला जैसो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चानण होया, गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम सतनाम सतनाम। तो गुरु चरणों का स्मरण करते हुए, गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।